जय श्री कृष्णा, शुभ प्रभात, रामकृष्ण हरि बोलो, हर हर गंगे। दोस्तों नमस्ते। आज हमारी यात्रा का 21वां दिन बड़े ही आनंद के साथ मैया गंगा जी के तट पर गंगोत्री धाम के उपलक्ष्य में सानिध्य में मुख्य क्षेत्र गौमुख उद्गम स्थान गौमुख की ओर हम लोग सब बढ़ रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ बोलो, गंगा मैया की। प्रस्थान किया है महाक्षेत्र गौमुख की ओर, बिल्कुल मैया के तट पर से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलते रहिए आप भी हमारे साथ। सूर्य नारायण भगवान जी का यहाँ पर दर्शन होने जा रहा है, बिल्कुल मैया के तट पर आप सभी देख सकते हैं। सुंदर सा ये मैया का तट, इसी से होते हुए आगे हमें बढ़ना है। तो आज फिर से एक बार सुबह सुबह मैया के गंगोत्री धाम का दर्शन कीजिए और अपने आप को पावन कीजिए। जय हो गंगा मैया। और जैसे कि हमने कल कहा था कि यहाँ पर लगभग सुबह के 12 बजे तक भीड़ रहती है और उसके बाद भीड़ कम हो जाती है। वो देखिए बड़ी लंबी लाइन लगी है दर्शन के लिए। मार्गक्रमण शुरू हो चुका है धाम गौमुख की ओर। बहुत बड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई से होते हुए आगे बढ़ना है। सभी महात्मागण आगे बढ़ते हुए, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, ट्रैफिक जाम हो जाती है यहाँ पर। गौमुख की ओर जाने वाला ये रास्ता, लेकिन चलते वक्त बहुत सावधानी से चलना है। और ध्यान रहे, गौमुख की ओर तपोवन की ओर जाने के लिए बिना अनुमति यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए तीर्थ क्षेत्र गंगोत्री में एक पर्ची बनती है, जो पर्ची हर वहाँ जाने वाले को बनाना अनिवार्य है। देख सकते हैं ऐसी वो पर्ची रहती है। ये पर्ची बनाने के बाद ही आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। साधु सभा गंगोत्री की ओर से ये पर्ची दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये पर्ची सिर्फ साधु लोगों के लिए है और पर्यटकों के लिए वहाँ पुलिस स्टेशन में और पर्यटक आवास में मिलती है। और दोस्तों यही है वो पर्यावरण आवास का कार्यालय, जहाँ से आपको जंगल विभाग की ओर से पर्ची मिलती है। और हम लोग भी अपनी जो साधु सभा से मिली हुई पर्ची है यहाँ दिखवा कर, यहाँ से परमिशन लेकर आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। दोस्तों चेक पोस्ट पर पर्ची दिखाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ध्यान रहे कि पर्ची अनिवार्य है, पर्ची कटवा के आगे जाना है। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसे ही रास्तों से होते हुए आगे बढ़ना है, देख सकते हैं। क्या करे प्रशासन भी, यहाँ कोई सुविधा भी नहीं ला सकते। देख सकते हैं बिल्कुल लकड़ी का बनाया हुआ ये पुल है, यहाँ से आराम से चलना है। बाकी लोग आगे जा चुके हैं और हमें भी यहाँ से चलना है। देख सकते हैं पीने के पानी की कोई टेंशन नहीं है यहाँ जंगल में, देख सकते हैं। और ये पूरा जंगल है जड़ी बूटियों से भरा। बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ पर सृष्टि के अनमोल ऐसे रूपों का दर्शन होता हुआ देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर है ये सब, और ये तो यहाँ आकर ही देखना चाहिए। बिल्कुल मनमोहक और मन को तृप्त करने वाला, बहुत सुंदर है ये। और इन खतरनाक रास्तों से चलना पड़ता है, देख सकते हैं। संभल कर चलना होता है यहाँ से। बिल्कुल पत्थर के बीच में से निकला हुआ ये रास्ता। और पास ये बर्फीले पहाड़, और हमारे ऊपर भी जो पहाड़ है उनके ऊपर भी बर्फ़ है, लेकिन वहाँ की शूटिंग दिखाई तो नहीं दे सकती, ऊपर सारी बर्फ़ है। और यहाँ पर अच्छी सी वृक्षों की छायादार ये झाड़ी देखते हुए आराम पाने के लिए बैठे। ये हमारे अद्भुत जी विश्राम पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और दोस्तों बैठे हुए एक नए पेड़ के बारे में पता चला, ये भोजपत्र का पेड़ है, देख सकते हैं। इसका उपयोग पुराने काल में सभी ग्रंथों का, मंत्रों का लिखन करने में इसका उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं इसे भोजपत्र कहा जाता है। इस पर लिखा हुआ मंत्र या कोई भी तंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, ऐसी मान्यता है। नज़ारे लगभग शुरू हो चुके हैं।
और देखिए ये बिल्कुल पास में बर्फ। अब तो ऐसी ही पहाड़ियाँ मिलेगी, बिल्कुल बर्फीली, बिल्कुल पास में है हम इसके। दोस्तों अनेकों सुगंधी वनस्पति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो शायद ये औषधि भी हो। इतना सुगंध आता है इसका, अब शब्दों में कह नहीं सकते। ये देखिए ये सुंदर से फूल तो हर जगह दिखाई देते हैं। ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, औषधीय पौधे, ये हिमालय की असली खूबसूरती है। और कई दुर्लभ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इन पहाड़ियों के गोद में से बहती हुई मैया, ऊपर बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ हिमालय का शिखर, और ऐसी सुनसान वीरान जगहों पर भी कई महात्मा लोग अकेले वास्तव्य करते हुए साधना करते हैं। देख सकते हैं आप, जहाँ कोई पहुँचने की कल्पना ना कर सके वहाँ पर एक महात्मा छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी योग साधना में जुटे हुए देख सकते हैं आप। कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि वहाँ कोई रह सकता है, लेकिन ये महात्मा अकेले वहाँ पर रहते हुए योग साधना कर रहे। देख सकते, नमन है ऐसे महात्माओं को, उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात। कहाँ से आना होगा? ठीक है आते हैं। चलो भाई, इनके दर्शन करने का योग मिला है। दोस्तों महात्मा जी के साथ कांटेक्ट हुआ है और उन्होंने नीचे बुलाया है। चलिए दर्शन पाते हैं, उनसे मिलकर आते हैं। उन्हीं महात्मा के दर्शन के लिए हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाना आसान भी तो नहीं है। कहते हैं कि आप जब तीर्थों में जाते हो तो सबसे पहले वहाँ के महात्माओं का दर्शन करना, क्योंकि तीर्थों की असली तीर्थियत उनकी वजह से है, महिमा उनकी वजह से होता है। यहाँ पर इतने घने जंगल में, हिमालय की गोद में देख सकते हैं, मैया के तट पर बिल्कुल बर्फीले पहाड़ के पास में। इतना आसान भी नहीं है सब बनाना, क्योंकि एक बैग लाना बहुत कठिन है। इन्होंने तो यहाँ पर बहुत बड़ी कुटिया बनाई हुई है, सुंदर सी ये कुटिया। और महात्मा जी के दर्शन मिलते हैं, उनसे करते हैं बातचीत। और ये ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत उन्होंने अपने के लिए बनाया हुआ यहाँ पर। भाग्य है हमारा, और हमारे साथ आपका भी ऐसे महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। महात्मा जी का मौन है, वो किसी से बात नहीं करते, लेकिन बड़े आदर से उन्होंने बुलाया और दर्शन पा सके हम उनके। दोस्तों आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो आश्रम हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर एक महात्मा जी योग साधना करते हुए हमने देखे, बिल्कुल मैया के तट पर और हिमालय जी की गोद में। वहाँ बड़े ही प्यार से उन्होंने हमें बुलाया, और बुलाने के बाद दोस्तों बड़ी खुशी इस बात की है कि जो खुद मैया के सानिध्य में हिमालय के इस पवित्र वातावरण में रहते हुए, जिनके पास स्वयं कुछ नहीं है, लेकिन लगभग हम 10 लोग थे, हम 10 लोगों को उन्होंने बड़े प्यार से मैगी बनाकर खिलाई। उसके बाद बिल्कुल आयुर्वेद की ही सुंदर सी काढ़ा जैसी चाय बनाई, जिसमें गंगा तुलसी थी, जंगली अजवाइन थी, ये सब मिलाकर उन्होंने बड़े ही प्रेम से हम लोगों को चाय पिलाई, मैगी खिलाई, और उनके दर्शन पाकर मन को बहुत शांति मिली। क्यों महात्मा जी? क्योंकि महात्माओं के दर्शन से मन कृतार्थ होता है। बिल्कुल, और ऐसे ही इसीलिए ही तीर्थ यात्रा की जाती है। तीर्थ यात्रा का मूल उद्देश्य यही होता है कि वहाँ तीर्थों में वास करने वाले जो संत महात्मा है उनके दर्शन हो। हमारे बड़े भाग कि उन महात्माओं के दर्शन हमें हो रहे हैं। चलिए आगे की ओर मैया और कौन कौन से महात्माओं के दर्शन कराती है। और दोस्तों हिमालय में जैसे साधुओं की भीड़ है, वैसे ही ट्रैकिंग वालों की भी भीड़ है। और ये देखिए उन ट्रैकिंग वालों का पूरा बोझ उठाते हुए ये यहाँ के स्थानिक पूरा हिमालय चढ़ जाते हैं। दाद देनी पड़ेगी इनकी। ठीक है पैसा लेते हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी है। बिल्कुल अपने सिर पर ये इतना बोझा ढाए हुए हिमालय की शिखर तक पहुंचाते हैं। महात्मा जी ने हमें मैगी खिलाई, काढ़ा रूपी चाय पिलाई, और उसके साथ 3 महत्वपूर्ण औषधि वनस्पतियों का ज्ञान उन्होंने हमें दिया। ये है यहाँ की
गंगा किनारे की गंगा तुलसी, जिसका उपयोग अस्थमा यानी कि दमा जैसी बीमारियों में ये बहुत असरदार है। और गंगा तुलसी के बाद ये जंगली अजवाइन, जिसका उपयोग सर्दी कम करने में होता है, शरीर में उष्णता बढ़ाती है। इसी गंगा तुलसी के पास ये रुद्रवंती है, ये पीले फूल वाले देख सकते हैं, जिसका शुगर की बीमारी में बहुत ज़्यादा असरदार रहती है। और गंगा तुलसी का अनुभव तो हम लोगों ने अभी ले रहे हैं कि इसको सूंघने मात्र से थकान दूर हो जाती है। दमा वालों के लिए, अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया है ये। महात्माओं की वजह से सब पता चल रहा है। उस योगी ने हमें इन तीनों की जानकारी दी। आप जब हिमालय में आते हैं तो इन औषधि वनस्पतियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको समस्याओं से दूर रख सकती है। और दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुके हैं, देख सकते हैं आप, वहाँ बर्फीले हिमालय जी महाराज के दर्शन स्पष्ट रूप से हो रहे हैं। इस और भी बहुत सारे बर्फ़ उस पहाड़ पर गिरी हुई है, और हमारे ऊपर तो है ही, लेकिन उसकी शूटिंग तो नहीं मिल सकती क्योंकि बिल्कुल ऊंची पहाड़ के बगल में से हम लोग चल रहे हैं। गंगोत्री से लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे चिड़वासा नामक एक क्षेत्र है, देख सकते हैं। वहाँ जो टेंट दिखाई दे रहे हैं, चिड़वासा मतलब वहाँ पर चिड़ के ज़्यादा पेड़ है, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम है चिड़वासा। और उसी और हम सब बढ़ रहे हैं, देखिए हमारे साथ आगे गए हैं और बिल्कुल हिमालय के सानिध्य में आ चुके हैं। दोस्तों चिड़वासा तक पहुंचने के लिए ये बहुत जोखिम भरा ये पुल है, देख सकते हैं, लकड़ियों का बना हुआ ये पुल, जिस पर से हमारे साथी आगे बढ़ रहे हैं। और हर दिन हर साल ये नया बनाना पड़ता है। और दोस्तों ये है असली ट्रैकिंग। हिमालय ट्रैकिंग का मतलब समझना है तो एक बार गौमुख और तपोवन की तरफ जाना ही चाहिए। ये हमारे जीवन के अनमोल क्षण है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल हिमालय जी के सानिध्य में मैया के तट पर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज का लक्ष्य है भोजवासा, और यहाँ चिड़वासा स्थल पर श्रमिक मजदूरों का ये टेंट लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको कुछ सामान की उपलब्धि भी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, नूडल्स वगैरह सब कुछ मिल सकता है। और यात्रियों के लिए यहाँ पर विश्राम गृह भी है। और ये असली कामगार जो ट्रैकिंग करने वालों का पूरा बोझा ढाते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। भाई कितना किलो का सामान रहता है ये? है 75 केजी। 75 अकेले ले जाते हो? ओहो। और भाई हो तुम्हारे पीछे का 50 केजी। ओह बहुत बढ़िया यार। दोस्तों ये लोग मेहनत तो बहुत करते हैं और उसी का फल पाते हैं। चार्जेस जो लेते हैं बिल्कुल उनके मेहनत के जैसा। और दोस्तों यहाँ पर भी घोड़े खच्चरों की सेवा उपलब्ध है, लेकिन सीमित है। इमरजेंसी में आप लोगों के लिए ये सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, जैसा कि यमुनोत्री पर। चिड़वासा से ये दिखाई देता सुंदर सा दृश्य देख सकते हैं आप। और बिल्कुल यहीं पर मैया के तट पर यहाँ के वन क्षेत्र अधिकारियों का एक छोटा सा टेंट, बहुत सुंदर। भोजवासा पहुँचने वाले हैं। करीबन समुद्री तल से हम लोग 4000 मीटर ऊंचाई पर आ चुके हैं। बहुत ऊंचाई हम लोगों ने तय की है। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे इन पहाड़ों का नज़ारा कुछ और है, देख सकते हैं। उस टॉप के और बिल्कुल बादलों में बर्फों से घिरा हुआ वो पहाड़ है। बहुत ज़्यादा बर्फ है यहाँ पर और हवा भी बहुत तेज है। चिड़वासा के आगे आने के बाद ये बहुत बड़ी जगह है बैठने को मिली है, जहाँ पर थोड़ा सा बाल भोग में हम लोग गुड़ और चना पा रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी सादर निमंत्रित है। सुंदर सा गुड़, कहावत है जो खाता है चना वो रहता है बना, इसलिए ये चना खाना पहाड़ों में बहुत अच्छा है, इसलिए हम सब लोग पा रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ। थोड़ा सा नाश्ता पानी करके फिर से आगे बढ़ रहे हैं।
और देख सकते हैं दोस्तों, मैया के किनारे से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ साथियों आगे चल रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल हिमालय का बर्फीला भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और पास में ही पहुँच चुके हैं हम लोग, भोजवासा के निकट पहुँच चुके हैं। और यहाँ से चलते हुए थोड़ी सी ये कठिन चढ़ाई है यहाँ पर, क्योंकि ये इतना कच्चा पहाड़ है कि कभी भी पत्थर यहाँ से गिर सकता है, भूस्खलन हो सकता है। देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची पहाड़ी, हर क्षण यहाँ पर पत्थर गिरने का, भूस्खलन होने का धोखा बना रहता है। यहाँ से सावधान पूर्वक चलना पड़ता है। बहुत खतरनाक है दोस्तों, देख सकते हैं कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। यहाँ से जल्दबाजी करते हुए बिल्कुल सावधानी पूर्वक आगे निकलना है, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देख सकते हैं पीछे आप, कभी भी अगर पंछी भी उस पत्थर पर जाके बैठता है तो पहाड़ पत्थर कभी भी टूट सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर आप, बिल्कुल कच्ची पहाड़ी है। ध्यान रहे यहाँ पर आने के बाद सावधानी से चलना है। और वो आगे देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारे साथियों के सामने पत्थर गिरे हैं। कुछ देर रुककर वो आगे बढ़ रहे हैं। सावधानी पूर्वक चलना है यहाँ से देखते हुए। वो देखिए भागते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल कच्चा और आधारहीन मलबा। बहुत सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पर। और उन्हीं बर्फीले पहाड़ियों से छोटी छोटी ये नदियाँ बहते हुए मैया को आकर मिलती है। मैया का प्रवाह बढ़ाते हुए आगे चलती है। बहुत सुंदर है ये नज़ारा, लेकिन यहाँ पर खतरा बहुत है। बहुत खतरनाक रास्ते हैं दोस्तों ये। हिमालय पर जाना इतना आसान भी नहीं है गौमुख की ओर। फिर से देख सकते हैं इतने सारे पत्थर हमेशा गिरते रहते हैं ऊपर की ओर से। भूस्खलन वाला एरिया छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ी सी मन में शांति मिलती हुई, क्योंकि बहुत डरावना है वो सब, बहुत खतरनाक। और हर क्षण सावधानी बरतना जरूरी है। भोजवासा के लगभग निकट पहुंच चुके हैं। इन्हीं पहाड़ियों में से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये ऊपर ग्लेशियर वाला एरिया है, बहुत गाढ़ा बर्फ रहता है वहाँ पर। भोजवासा पर पधारना है, पहुँचना है। और ये सुंदर दृश्य यहाँ से दिखता, वही जाने वाले हैं हम लोग। और दोस्तों बहुत लंबा रास्ता काटते काटते लगभग वीरान जगहों में से 15 किलोमीटर का अंतर पार करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं भोजवासा। वेलकम भोजवासा। देख सकते हैं ये है भोजवासा। और याद रहे ये कोई गांव नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक लाल बाबा नामक साधु रहते हैं, इनका आश्रम है। और यात्रियों को यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। कोई चार्जेस है, देखते हैं आगे जाने के बाद क्या चार्जेस है। और यहाँ से गौमुख लगभग 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। और दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं लाल बाबा आश्रम में। यहीं पर आज का विश्राम है, बिल्कुल हिमालय के गोद में, गौमुख के पास। आप सभी हमारे साथ मिलते हैं कल सुबह गौमुख दर्शन में।